साथियों नमस्कार। आप सभी का ई डेयरी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज साथियों हम बात करेंगे कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म। ब्यांत के आसपास में किसी भी पशु के ब्यांत के आसपास में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। साथियों, कैल्शियम एक ज्यादा मात्रा में पशुओं को जो न्यूट्रिएंट है या मिनरल है, जैसे हम बात करें, ज्यादा मात्रा में मिनरल्स पशु को चाहिए। 1 किलो दूध के पीछे औसतन 1.2 ग्राम कैल्शियम की मात्रा दूध के माध्यम से निकलती है और किसी भी पशु को 2 से 3 ग्राम प्रति किलो दूध के पीछे कैल्शियम की जरूरत होती है। फर्ज कीजिए 20 लीटर किसी पशु का दूध का उत्पादन है, किसी गाय का, तो उस गाय में के शरीर से करीब करीब 24 ग्राम कैल्शियम शरीर से बाहर निकल रहा है और उस पशु को कम से कम 40 से 60 ग्राम एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत है दूध बनाने के लिए। साथियों, कैल्शियम क्रिटिकल मिनरल है। कैल्शियम से पशु के शरीर की मांसपेशियां काम करती है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो जितनी भी मांसपेशियां हैं वो काम करना कम कर देती है, बंद कर देती है और पशु में काफी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। पूरे शरीर में, पशु के शरीर में जितना भी कैल्शियम है वो 98% पशु का जो स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियां हैं, वहां पे मौजूद रहता है बाउंड फॉर्म में। मात्र 12 ग्राम के आसपास ही कैल्शियम पशु के ब्लड में फ्री फॉर्म में मौजूद रहता है। साथियों, कैल्शियम की कमी के कारण बहुत सारी समस्याएं पशुओं में आ सकती हैं। 2 प्रकार की समस्याएं आमतौर पे हमें, जो कैल्शियम की कमी के कारण 2 प्रकार की जो बीमारियां हैं वो देखने को मिलती हैं। एक बीमारी जिसमें कैल्शियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया अथवा मिल्क फीवर। दूसरा, जिसमें हमें कैल्शियम की कमी के कारण जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो दिखाई नहीं देते हैं, उसको हम बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया। साथियों, अगर आपके डेयरी फार्म पे एक पशु ऐसा है जिसमें मिल्क फीवर की समस्या है तो सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया के 8 से 9 पशु आपके डेयरी फार्म पे हो सकते हैं। और सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया के कारण पशु का दूध का उत्पादन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। अब साथियों, हम बात करते हैं कैल्शियम की कमी अगर ब्यांत के आसपास में हो जाती है तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। कैल्शियम की कमी अगर जिन पशुओं का ब्यांत शुरू होने वाला है या हो चुका है उसमें अगर कैल्शियम की कमी है तो जो स्मूथ मसल्स हैं, पशु की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मांसपेशियां हैं, वो काम करना कम कर देती है। तो र्यूमन की मोटिलिटी और जो जीआईटी की मोटिलिटी है वो कम हो जाती है। पशु को भूख कम लगती है और इसके कारण पशु का जो ड्राई मैटर इंटेक है वो भी कम हो जाता है। अगर पशु की भूख कम है, ड्राई मैटर इंटेक कम है, तो पशु का एनर्जी लेवल कम रहेगा। एनर्जी लेवल अगर कम है तो कीटोसिस और फैटी लीवर जैसी समस्याएं भी आपको देखने को मिलेंगी। और अगर पशु के शरीर में एनर्जी का संतुलन ठीक तरीके से नहीं है तो बॉडी कंडीशन स्कोर कम हो सकता है और पशु में प्रजनन की समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। दूसरा साथियों, अगर पशु की ड्राई मैटर इनटेक कम है तो पशु का जो लेफ्ट साइड से पेट है, र्यूमन है, वो भी प्रॉपर तरीके से भरा हुआ आपको नहीं दिखेगा। अगर पशु की खाने की मात्रा कम है, ड्राई मैटर इनटेक कम है, तो दूध का उत्पादन आपको कम मिलेगा, फैट एसएनएफ भी कम मिलेगी। अब साथियों, अगर स्मूथ मसल्स की मोटिलिटी सही तरीके से नहीं हो रही है कैल्शियम की कमी के कारण, तो यूट्रस की जो मोटिलिटी है वो भी कम हो जाती है। पशु को ब्यात के समय में दिक्कतें आती है और पशु जैसे प्राकृतिक रूप से जो उसका डिलीवरी है, पार्चुरेशन है, वो नहीं हो पाता है। अगर यूट्रस की मोटिलिटी कम है तो पशु सही टाइम पे जेर भी नहीं गिराएगा। और अगर जेर नहीं गिरने की समस्या आपको डेयरी फार्म पे देखने को मिलती है तो ऐसे पशुओं में मेट्राइटिस अथवा गर्भाशय में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर पशु के यूट्रस में इन्फेक्शन है, गर्भाशय में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, तो पशु का जो गर्भाशय नॉर्मल होने के लिए लंबा वक्त आपको पशु को देना पड़ेगा। तो इसके फलस्वरूप पशु के जो 2 ब्यांत के बीच का टाइम है वो भी बढ़ जाता है। इसके बाद में साथियों, जो लिम्फोसाइट्स पशु के
बीमारियों से लड़ने की ताकत, जिसको हम इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, उसके लिए जरूरी है। तो कैल्शियम की कमी के कारण लिम्फोसाइट की कार्य करने की क्षमता भी कम हो जाती है और पशु में इम्यूनिटी कम हो जाती है, दूसरी बीमारियां आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ में कैल्शियम की अगर कमी है तो जो टीट स्फिंक्टर है, जो दूध को रोक के रखने वाली मांसपेशी है, वो भी काम करना कम कर देती है। तो उससे पशु का अपने आप दूध निकलने लगता है। अगर इम्यूनिटी पावर कम है, पशु का दूध अपने आप निकल रहा है, जिसको हम लीकी टीट्स बोलते हैं, तो उसके कारण जो मेस्टाइटिस अथवा जो थनैला बीमारी है, उसके चांसेस भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। साथियों, पशु के ब्याज से पहले कैल्शियम से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम कम कर सकते हैं। ब्याज के बाद में कैल्शियम का जो लेवल है पशु की डाइट में, वो हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन ब्याज से पहले कैल्शियम का जो डाइट में लेवल है, वो केवल पशु की जरूरत के लिए जो कैल्शियम चाहिए, वही कैल्शियम हमें देना चाहिए। और उस कैल्शियम को देने का एक स्पेशल तरीका है, जिसका नाम है डीकेट। साथियों, ब्याज से पहले पशु के जो मैक्रो मिनरल्स हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, उनको डीकेट की फॉर्म में देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम पे प्लस का चार्ज है। क्लोराइड, सल्फेट जैसे जो दूसरे आयन्स हैं, उनमें नेगेटिव का चार्ज रहता है। तो ब्याज से पहले आपको कैल्शियम देना है मेंटेनेंस लेवल का, मतलब 20 ग्राम के आसपास एक औसतन पशु को कैल्शियम आपको देना है। इसके साथ साथ में आपको जो नेगेटिव चार्ज के आयन्स हैं, उनका लेवल बढ़ा देना है, ताकि मिनरल्स का नेट चार्ज नेगेटिव हो जाए। तो ब्याज से पहले डाइट के अंदर कैटायंस और एनायन का डिफरेंस कितना होना चाहिए? नेगेटिव। जितना नेगेटिव है उतना ही अच्छा है। तो इसी को हम बोलते हैं साथियों डीकेट का कंसेप्ट। तो डीकेट का कंसेप्ट का मतलब क्या है? हम जो नेगेटिव चार्ज के एनायंस हैं, वो ब्याज से पहले की डाइट में बढ़ा देते हैं। नेगेटिव चार्ज के आयंस को हम बोलते हैं एसिडोजेनिक आयंस। इसका मतलब ये आयंस पशु के किडनी पे काम करते हैं। ये आयंस पशु के खून का पीएच, जो 7.2 के आसपास रहता है, उस पीएच को कम कर देते हैं। एचएफ गाय के लिए 6 से 7 के बीच में अगर ब्याज से पहले ब्लड का पीएच है, तो वो एकदम सही है। जर्सी गाय के लिए 5.5 से 6.5 के बीच का ब्लड का पीएच है, तो वो उन गायों के लिए सबसे उपयुक्त पीएच है। जब साथियों ब्लड का पीएच कम हो जाता है, तो किडनी के द्वारा एक्स्ट्रा कैल्शियम पेशाब के माध्यम से पशु के शरीर से बाहर निकलता है। 3 ग्राम से ज्यादा कैल्शियम डीकेट के कंसेप्ट से पशु के शरीर से बाहर अगर निकलेगा, तो खून में जो कैल्शियम है उसकी कमी हो जाती है। खून में ब्याज से पहले कैल्शियम की अगर कमी है, तो कैल्शियम को रेगुलेट करने वाला या फिर कैल्शियम को बढ़ाने वाला हार्मोन, जिसका नाम है पीटीएच, उस हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। अगर पीटीएच का लेवल बढ़ा हुआ है ब्याज के समय में, तो पीटीएच विटामिन डी के काम को भी पॉजिटिवली प्रभावित करता है, विटामिन डी के काम को भी अच्छे तरीके से करने में उसको है जो रेगुलेट करता है। तो साथियों डी किट का कंसेप्ट का मतलब, हमने पशु के खून में पीएच में हेर फेर करके जो हार्मोन्स कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं, उन हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा दिया, पीटीएच के लेवल को बढ़ा दिया, तो उससे विटामिन डी भी अच्छे तरीके से काम करता है। तो ब्याज के बाद में जब पशु की कैल्शियम की जरूरत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पशु दूध बनाना शुरू करता है, तो वो कैल्शियम पशु की जीआईटी से मिलेगा। पशु के जो इंटेस्टाइन है, पशु ने खुराक में जो कैल्शियम खाया है, वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके पशु के ब्लड से अडर में दूध बनाने के काम आएगा। तो साथियों डीकेट से हम पशु के शरीर में हार्मोन्स की प्राइमिंग कर रहे हैं, हार्मोन्स के लेवल को दुरुस्त कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और अगर हम ऐसा सफलतापूर्वक कर पाते हैं, तो कैल्शियम से संबंधित जितनी भी समस्याएं थी, उन समस्याओं को हम दुधारू पशुओं में
काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो साथियों, डीकेड ब्याज से पहले कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, मतलब एसिडोजेनिक या फिर नेगेटिव चार्ज के जो आयंस हैं, जिनको हम एनायंस बोलते हैं, उनका लेवल ज्यादा होना चाहिए। इस ग्राफ में आप देखेंगे एनायंस का लेवल जितना ज्यादा है, मिल्क फीवर के केसेस आपको उतने ही कम मिलेंगे। जैसे जैसे डीकेड का लेवल ब्याज से पहले की खुराक में बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा, मिल्क फीवर के केसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो डीकेड ब्याज से पहले कैसा होना चाहिए? माइनस, नेगेटिव, एनायंस ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज के मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम कम होंगे। साथियों, अगर हम डीकेड और पशु के यूरिन के पीएच को कोरिलेट करने की कोशिश करें, तो जैसे जैसे डीकेड नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिव डीकेड में पशु के यूरिन का पीएच भी कम होता जाएगा। 5.5 के आसपास अगर पीएच पहुंचता है तो वो सबसे उत्तम पीएच है जर्सी नस्ल की गाय के लिए, और 6 के आसपास सबसे बढ़िया पीएच है यूरिन का एचएफ गाय के लिए, उन पशुओं को मिल्क फीवर या फिर कैल्शियम से संबंधित होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए। तो डीकेड जैसे जैसे नेगेटिव होगा, यूरिन का पीएच भी कम होता जाएगा। आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, यूरिन के पीएच को ब्याज से पहले आप जज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ब्याज के बाद में, ब्याज से पहले जो आप पशु को डाइट दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, वो खुराक कितना काम कर रही है। इसके साथ में दोस्तों, ब्याज से पहले आपको पशु को कभी भी दूध वाला राशन नहीं देना है। ब्याज से पहले पशु को आपको ज्यादा पोटेशियम वाला गुड़ नहीं देना है। ब्याज से पहले आपको ज्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर युक्त हरा चारा नहीं देना है। ब्याज से पहले आपको हरी जो लेग्यूम ग्रीन फोडर है जैसे कि काउपी, अल्फाल्फा और बरसीम, वो भी ज्यादा देने से बचना चाहिए। ब्याज से पहले आपको ज्यादा नमक और मीठा सोडा भी, जिन पशुओं का ब्याज शुरू होने वाला है, उनको कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर आप ये खुराक देंगे तो पशु का डीकेड पॉजिटिव हो जाएगा, और डीकेड अगर पॉजिटिव है तो मिल्क फीवर के जो केसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो साथियों, आपको ब्याज से पहले स्पेशल तरीके से बनी हुई ट्रांजिशन पीरियड या ड्राई पीरियड की जो डाइट है वही पशुओं को देनी चाहिए, ताकि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डीकेड के कंसेप्ट के द्वारा सही रहे, हार्मोन की प्राइमिंग सही हो जाए, और कैल्शियम से संबंधित समस्याएं दुधारू पशुओं में हम कम से कम कर पाएंगे। तो साथियों, पशु की जो खुराक है वो स्पेशल तरीके की खुराक ब्याज से पहले अगर हम देते हैं, जिसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हैं, एनर्जी का, प्रोटीन का, डीकेड से कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम का, विटामिन का, ट्रेस मिनरल्स का, तो पशु के शरीर में बीमारियां कम आएंगी। तो साथियों, डीकेड का कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, और डीकेड के कंसेप्ट अगर आपको समझ आया है तो आप ये जो जानकारी है इसका आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने जो दोस्त हैं या जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। साथियों, आप सभी का इस चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा दी जा रही हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो भी आप जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आप अपना कमेंट दे सकते हैं। इसके साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार की डेयरी फार्म से संबंधित जानकारी लेनी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।